मेरा नाम शनि है और मेरी उम्र 22 साल है। ये बात 2 साल पहले की है, जब मेरी सबसे छोटी मौसी रंजना, जिनके पति यानी मेरे मौसा जी की मौत हो गई थी, अब वो दिवाली मनाने हमारे घर आई हुई थी। उस वक्त मेरी उम्र 20 साल थी और मौसी की उम्र करीब 30 साल थी। मेरी सुबह देर से सोकर उठने की आदत है। मैं रोज सुबह 10 बजे सोकर उठता हूँ, इसलिए मुझे मालूम नहीं हुआ कि सुबह 6 बजे मौसी घर आ चुकी थी। मैं घर के बीच वाले कमरे में सोता था, जो बहुत बड़ा है। मेरे घर के सब लोग वहीं आकर बैठते और बातें करते थे। अब मैं उसी कमरे में पलंग पर सो रहा था। अब सुबह के 9 बज चुके थे। अब मौसी मेरे पलंग पर बैठी थी और माँ नीचे जमीन पर बैठी थी। अब वो दोनों आपस में बातें करने में व्यस्त थी। तभी अचानक से मेरी नींद खुल गई। फिर मैंने देखा कि मौसी मेरी तरफ पीठ करके बैठी है और माँ से बात कर रही है। तो मैं चुपचाप पड़ा रहा, जैसे मैं अभी भी गहरी नींद में सो रहा हूँ। अब मौसी की पीठ एकदम मेरे मुंह के पास थी। अब मैं कंबल ओढ़े था। मौसी विधवा थी और कम उम्र, उस पर उनका भरा हुआ बदन। मैं पहले भी कई बार उनके बारे में कल्पना कर चुका था और आज वो मेरे इतने करीब बैठी थी कि मैंने अपना एक हाथ पहले उनके बैक से टच किया। अब उन्हें टच करते ही मेरे बदन में करंट सा फैल गया और मेरी धड़कन बढ़ गई थी। फिर मैंने थोड़ी हिम्मत की और अपना एक हाथ मौसी की पीठ पर फेरने लगा। अब मौसी को शायद थोड़ा कुछ समझ में आ गया था, लेकिन वो फिर भी माँ से बात करती रही। फिर मैंने अपना एक हाथ उनके धीरे धीरे आगे बढ़ाया और अब मेरा हाथ उनकी जांघों पर आ गया था। अब मौसी समझ गई थी कि मैं जाग रहा हूँ, लेकिन शायद अब वो भी गर्म हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं बोला था। फिर मैंने महसूस किया कि उनका बदन भी तप रहा था। अब उन्होंने कुछ नहीं बोला, तो इसलिए मेरी हिम्मत और बढ़ गई थी। फिर मैंने अपना हाथ उनके गोल मटोल मटके की तरफ बढ़ा दिया और जैसे मौसी का मटका को पकड़ा, मौसी झटके से उठ खड़ी हुई, जैसे करंट लगा हो। अब मैं उनकी इस हरकत से घबरा गया था। अब मेरी माँ सामने थी, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाई थी। फिर कुछ देर तक मैं ऐसे ही नींद का बहाना करके पड़ा रहा। फिर कुछ देर के बाद मैंने सोचा कि शायद माँ सामने थी, इसलिए मेरी हरकत उसे दिख जाती, इसलिए मौसी वहाँ से हट गई थी। फिर कुछ देर के बाद मैं उठा और बोला कि अरे मौसी जी, आप कब आई? और फिर मैंने उनके पैर छुए और सीधा बाथरूम में चला गया। आज मेरा किसी काम में मन नहीं लग रहा था। अब मैं मौसी से नजर भी नहीं मिला रहा था। अब मेरे मन में सवाल आ रहे थे कि पता नहीं मौसी क्या सोचेगी, कहीं वो माँ से ना बोल दे। अब मेरा दिल भी बहुत घबरा रहा था। फिर मैं दिन भर मौसी के सामने नहीं गया। फिर मैं रात में दिवाली की पूजा करने के बाद मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने चला गया। देर रात में जब मैं घर आया तो मैंने देखा कि मेरे कमरे में सब खाना खा रहे हैं और मेरे पलंग के पास जमीन पर 2 बिस्तर और लगे हुए थे। अब मैं समझ गया था कि शायद यहाँ माँ और मौसी सोएगी। फिर खाना खाने के बाद में मैं छत पर गर्लफ्रेंड से बात करने निकल गया और फिर मैं रात को करीब 11 बजे नीचे आया तो माँ ने दरवाजा खोला। फिर मैं अंदर आ गया तो मैंने अंदर देखा कि मौसी मेरे पलंग के पास ही सो रही है। फिर थोड़ी देर के बाद माँ भी दरवाजा बंद करके मौसी के बगल में आकर सो गई। अब मेरी आंखों में नींद नहीं थी। अब मुझे करवटें बदलते बदलते रात के 1 बजने वाले थे। अब मेरे दिमाग में सुबह की घटना घूम रही थी। अब यह सब सोच सोच कर मेरे दिल की धड़कन बहुत बढ़ गई थी और अब मैं अपने आप पर काबू नहीं कर पा रहा था। अब नीचे जमीन पर मौसी गहरी नींद में सो रही थी। अब कमरे में नाइट बल्ब जल रहा था और माँ भी सो चुकी थी। फिर मैंने अपने धड़कते दिल से अपना हाथ पलंग के नीचे लटका दिया। अब मौसी बिल्कुल मेरे पलंग के पास सो रही थी।
फिर मैंने धीरे से अपना एक हाथ उनके पैर पर टच किया और कुछ देर तक अपना हाथ उनके पैरों पर रखे रखा। फिर मौसी की तरफ से कुछ हरकत नहीं देखकर मैं अपना हाथ धीरे धीरे ऊपर की तरफ सरकाने लगा। अब मेरा हाथ मौसी की जांघों पर था। फिर मैं कुछ देर तक रुका और उनकी जांघों पर अपना हाथ रखे रखा। अब मैंने मौसी के बदन में गर्मी महसूस की थी। अब मैं समझ गया था कि मौसी ओ हो गई है, अब शायद कोई खतरा नहीं है। फिर मैंने अपना एक हाथ उनकी खरबूज पर से सरकाते हुए उनकी सिपकी हुई तितली के पास ले गया और थोड़ा रुकते रुकते उनकी तितली पर अपना हाथ फेरने लगा। मौसी का मुंह दूसरी तरफ था। फिर अचानक से उन्होंने करवट बदली और मेरी तरफ मुंह करके लेट गई। अब उनकी इस हरकत से मैं पहले तो घबरा गया था, तो मैंने तुरंत अपना हाथ ऊपर खींच लिया। फिर थोड़ी देर के बाद मैंने फिर से अपना हाथ नीचे लटकाकर उनके खरबूज पर रख दिया। अब मौसी का बदन बहुत तप रहा था। फिर मैं अपना हाथ सरकाकर उनके मटके पर ले गया और धीरे धीरे उनके बड़े बड़े मटके को सहलाने लगा। फिर मैंने अचानक से मेरे हाथ के ऊपर मौसी का हाथ महसूस किया। अब उन्होंने मेरा हाथ जो उनके मटके पर रखा हुआ था जोर से दबा दिया था। अब मैं समझ गया था कि लाइन साफ है, तो मैं जोर जोर से उनके दोनों मटके को दबाने लगा। लेकिन मैं पलंग पर था और मौसी नीचे थी, इसलिए मुझे परेशानी हो रही थी और बगल में माँ भी सो रही थी, इसलिए मुझे डर भी लग रहा था। अब मौसी के मुंह से सिसकियां निकल रही थी। अब वो बहुत गर्म हो गई थी। फिर मैंने मौसी के कान में कहा कि मैं बाहर आंगन में जा रहा हूँ, आप भी धीरे से बाहर आ जाओ। फिर मैं उठा और धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। हमारा आंगन चारों तरफ से दीवार से घिरा है और वहाँ अंधेरा भी था। फिर थोड़ी देर के बाद मौसी भी बाहर आ गई। अब मैं आंगन के एक कोने में उनका इंतजार कर रहा था। फिर वो आते ही मुझसे लिपट गई। अब उनकी सांसें जोर जोर से चल रही थी। फिर मौसी ने एकदम से अपना एक हाथ मेरी हाफ पेंट में डालकर मेरा 7 इंच लंबा औजार अपने हाथ में ले लिया और मेरा चौड़ा सीना चूमते हुए मेरा औजार अपनी गुफा से रगड़ने लगी। अब मैं भी बेकाबू हो गया था, तो मैंने भी मौसी के बड़े बड़े मटके को उनके ब्लाउज में से बाहर निकाल लिया और खूब जोर जोर से दबाने लगा। और फिर थोड़ी देर तक ऐसे ही चूसने के बाद मैंने मौसी को जमीन पर लेटा दिया। अब मौसी की सिसकियां बढ़ती जा रही थी और फिर वो बोली कि शनी जल्दी करो, नहीं तो मेरी जान निकल जाएगी। तो फिर मैंने भी उनकी साड़ी ऊपर कर दी। अब मौसी की गोरी गोरी भरी पूरी गुफा को देखकर मैं पागल हो गया और उनकी चिकनी गुफा देखकर मैं पागलों की तरह उनकी जलेबी को चाटने लगा था। अब मौसी की हालत खराब हो गई थी। अब वो मुझे जोर जोर से अपनी ओर खींचने लगी थी और बोली कि जल्दी डाल दो शनि बेटा। फिर मैंने भी अपनी पेंट उतार कर फेंकी और अपना हथियार जैसे ही मौसी की गुफा के अंदर किया तो मौसी के मुंह से सिसकारी निकल गई। अब वो पागलों की तरह कुछ बड़बड़ा रही थी, हाँ और जोर से करो हाँ। अब मैं भी अपनी पूरी रफ्तार से मौसी की छेदा में धक्के मार रहा था। अब मौसी मुझे इतनी जोर से पकड़े हुए थी कि मेरी बाहें दर्द करने लगी थी। अब हम दोनों अपनी चरम सीमा पर पहुंचने वाले थे। अब मैं जोर जोर से धक्के मार रहा था और मौसी भी अपनी खरबूज बार बार ऊपर उछालकर मेरा साथ दे रही थी। अब मेरी रफ्तार तेज होती जा रही थी और फिर मैंने अपना पूरा जोर लगाकर अपना पूरा पानी उनकी गुफा में ही छोड़ दिया। इसी प्रकार मौसी ने भी अपनी ओर उछालकर अपना पूरा पानी निकाल दिया। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।